नटखट बंदर और जादुई चश्मा। बंदर की नकल, ढेर सारी गलतफहमी। गांव के हृदय में, जहां हरी भरी पहाड़ियां और शांत झीलें थीं, रहता था गप्पू नाम का एक व्यक्ति। उसके साथ रहता था एक नटखट बंदर जिसका नाम बंटू था। बंटू अपनी शरारतों और मस्ती के लिए पूरे गांव में जाना जाता था। एक दिन गप्पू बाजार से लौट रहा था, तभी उसे रास्ते में एक रहस्यमयी साधु मिला। साधु के पास एक चमकदार चश्मा था, जिसे देखकर गप्पू मोहित हो गया। यह चश्मा क्या करता है? उसने साधु से पूछा। साधु मुस्कुराया और बोला, यह चश्मा पहनने वाले को जानवरों की भाषा समझने की शक्ति देता है। गप्पू ने चश्मा खरीद लिया और खुशी खुशी घर लौट आया। घर पहुंचते ही उसने बंटू को चश्मा पहनाया। बंटू ने चश्मा पहनते ही इधर उधर देखना शुरू कर दिया। अचानक उसने एक चिड़िया को चहचहाते हुए सुना। वाह, गप्पू का नया चश्मा कितना सुंदर है। बंटू आश्चर्यचकित रह गया। उसने चश्मा उतारकर गप्पू को देखा और इशारों में बताया कि चिड़िया ने क्या कहा। गप्पू भी हैरान रह गया। उसने बंटू को फिर से चश्मा पहनाया और जानवरों की बातें सुनने लगा। उस दिन के बाद गप्पू और बंटू की जिंदगी बदल गई। वे जानवरों से बातें कर सकते थे और उनकी दुनिया को समझ सकते थे। एक दिन गप्पू खेत में काम कर रहा था, तभी उसने बंटू को एक पेड़ पर चढ़ते हुए देखा। बंटू पेड़ की एक डाल पर बैठा था और खुशी से झूम रहा था। गप्पू ने बंटू से पूछा, तुम क्या कर रहे हो? बंटू ने चश्मा उतारकर गप्पू को देखा और इशारों में बताया, मैं चींटियों के साथ खेल रहा हूँ, वे बहुत मजेदार हैं। गप्पू ने बंटू को समझाया कि चींटियां काम कर रही हैं, खेल नहीं रही हैं। दूसरे दिन गप्पू बाजार जा रहा था, तभी उसे रास्ते में एक कुत्ता मिला। कुत्ता भौंक रहा था और एक आदमी का पीछा कर रहा था। गप्पू ने बंटू से पूछा, यह कुत्ता क्या कर रहा है? बंटू ने चश्मा उतारकर गप्पू को देखा और इशारों में बताया, यह आदमी कुत्ते का खाना चुरा रहा है। गप्पू ने कुत्ते को समझाया कि आदमी उसका खाना नहीं चुरा रहा है, बल्कि उसे घर ले जा रहा है। इस तरह गप्पू और बंटू हर दिन जानवरों से बातें करते थे और उनकी मदद करते थे। एक बार गप्पू और बंटू जंगल में घूम रहे थे, तभी उन्हें कुछ शेरों को लड़ते हुए देखा। बंटू ने चश्मा उतारकर गप्पू को देखा और डरते हुए इशारों में बताया, शेर आपस में लड़ रहे हैं और एक दूसरे को भाई कहकर पुकार रहे हैं। गप्पू को हंसी आ गई। उसने बंटू को समझाया, याद रखो बंटू, जानवरों की भाषा हमेशा सीधी नहीं होती। वे कभी कभी इंसानों की तरह ही उल्टे सीधे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। गप्पू ने फिर चश्मा पहना और शेरों की बात ध्यान से सुनी। पता चला कि वे जमीन के एक टुकड़े को लेकर लड़ रहे थे, जिस पर दुर्लभ जड़ी बूटियां उगी थीं। गप्पू ने शेरों के बीच मध्यस्थता की। उसने उन्हें समझाया कि वे लड़ाई करके जमीन को बर्बाद ना करें, बल्कि बारी बारी से उस जमीन का इस्तेमाल करें। शेर गप्पू की बात मान गए और आपस में शांति से रहने लगे। गांव के लोगों को ये जानकर बहुत हैरानी हुई कि बंदर उनकी भाषा समझ सकता है। एक दिन गांव में एक बड़ा हंगामा हो गया। किसी ने गांव के दूध वाले की भैंस चुरा ली थी। गांव के लोग परेशान होकर इधर उधर भाग रहे थे। तभी बंटू ने चश्मा पहना और इधर उधर देखने लगा। अचानक उसने एक गाय को चिल्लाते हुए सुना, मैंने नहीं चुराई भैंस, मैं तो अपनी ही बछिया को ढूंढ रही हूँ। बंटू ने गप्पू को बताया कि गाय अपनी खोई हुई बछिया को ढूंढ रही है, उसने भैंस नहीं चुराई। गप्पू ने गांव के लोगों को बताया कि भैंस जंगल में खो गई है। गांव के लोग जंगल गए और भैंस को ढूंढकर वापस ले आए। गांव वाले बंदर की मदद के लिए बहुत आभारी थे। बंटू और उसकी शरारतें अब गांव में खुशी का सबब बन गई थीं। कुछ दिनों बाद गप्पू खेत में काम कर रहा था, तभी उसे बंटू बहुत तेज आवाज में चिल्लाते हुए सुना। गप्पू दौड़कर गया और देखा कि बंटू चश्मा उतारकर जमीन पर लौट रहा है। क्या हुआ बंटू? गप्पू ने घबराते हुए पूछा। बंटू हंसते हुए बोला, कुछ नहीं गप्पू, मैंने अभी तोते से बात की, वो कह रहा था, नटखट बंदर, वो चश्मा उतार, तू तो उल्टा सीधा ही समझ रहा है सब कुछ। गप्पू को भी हंसी आ गई। उसने बंटू को समझाया, देखा, चश्मा मजेदार है, पर हर बार सही बात नहीं बताता। कभी कभी जानवरों की बातें समझने के लिए अपने दिमाग का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। उस दिन के बाद बंटू ने चश्मे का इस्तेमाल थोड़ा कम किया और जानवरों को खुद ही समझने की कोशिश करने लगा।
हमने इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हर चीज को उसके असली रूप में समझने के लिए सिर्फ आँखें या चश्मा ही काफी नहीं होते, बल्कि दिमाग का इस्तेमाल भी जरूरी है। जानवरों से बात करना सीखने से ज्यादा जरूरी है उनकी हरकतों को समझना। दोस्ती और मजाक मस्ती जिंदगी को खुशनुमा बना देती है।